तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि लूफी और चिनजाओ एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। लूफी अपनी आर्मामेंट हाकी का यूज करता है और चिनजाओ भी अपनी आर्मामेंट हाकी का यूज करता है और इन दोनों के पंचेस एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं और एक बहुत ही खतरनाक फ्लैश पैदा होती है। दोनों ही अपनी कॉन्करर हाकी का यूज करते हैं, जिसकी वजह से मैदान में मौजूद सभी ग्लैडिएटर्स पलक झपकते ही नॉकआउट हो जाते हैं और इन दोनों की कॉन्करर हाकी की फ्लैश की वजह से सभी लोग रिंग के बाहर जाकर गिरते हैं और पूरे कोलोसियम के अंदर एक अंधेरा सा छा जाता है, जिसे देखकर कैवेंडिश, बार्टोलोमियो, रेबेका और वो अनाउंसर भी हैरान हो जाता है और इसकी जीभ बाहर आ जाती है और इसकी आंखें भी लगभग बाहर आने ही वाली होती हैं और सारी ऑडियंस भी इनकी इस हाकी की एनर्जी को फील कर पाती है और डियामांटे को भी इनकी कॉन्करर हाकी की पावर फील होती है और यहाँ पर पूरे मैदान में एक चमक के साथ एक पीली रोशनी फैल जाती है और जैसे ही ये रोशनी खत्म हो जाती है, लूसी यानी कि लूफी और चिनजाओ एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। ब्लॉक सी में अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं। इन दोनों की क्लैश की वजह से यहाँ के सारे टफ वॉरियर्स नॉकआउट हो चुके हैं दोस्तों और सभी लोग रिंग के बाहर हैं। आखिर हम लोगों ने अभी देखा क्या? और चिनजाओ लूफी से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम भी कॉन्करर्स हाकी का यूज कर सकते हो। आखिर तुम किस तरह का राजा बनना चाहते हो? किंग ऑफ द पायरेट्स। चुप करो। न्यू वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उस ताकत का यूज कर सकते हैं। और ऐसा बोलकर लूफी पर हमला कर देता है, पर लूफी इसके हमले को डॉज कर जाता है। तुम्हें हाकी का यूज करना किसने सिखाया? रैली ने। क्या वो अब भी जिंदा है? और ऐसा बोलकर लूफी पर पंच मार देता है, पर लूफी अपने हाथों से ही इसे रोक लेता है। अतीत में क्या हुआ मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। और चिनजाओ फूट कर रोने लगता है और लूफी से कहता है कि मुझे बताओ स्ट्रॉ हैट, मैं इसे भूलना चाहता हूँ लेकिन ये हर बार मेरे सामने आ जाता है और ये मेरी पहुंच से बाहर है, मेरा खजाना। और ऐसा बोलकर बच्चों की तरह रोने लगता है। ये देखकर ऑडियंस हैरान हो जाती है। अरे ये क्या आखिर यहाँ पर चल के रहा है दोस्तों? ये लेजेंडरी पायरेट रो क्यों रहा है? ये देखकर लूफी भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या हो गया इसको, ये रो क्यों रहा है? और चिनजाओ लूफी से कहता है, जवानी के दिनों में लोग मुझे चिनजाओ द ड्रिल के नाम से जाना करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। मुझे जवाब दो। भाई तुझे बताया तो मैंने, मुझे नहीं पता। क्योंकि तुम गार्ब के पोते हो, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते। तो इस सालों से मैंने अपने गुस्से को संभाल कर रखा था। और ऐसा बोलकर लूफी पर हमला कर देता है और लूफी इसके सारे हमले डॉज करता जाता है। बताओ मुझे स्ट्रॉ हैट, आखिर गार्ब ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? और फिर से रोने लगता है। यार क्या है ये बूढ़ा आदमी, अजीब सा। भाई गुस्सा होना चाहता है या रोना चाहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। और यहाँ पर किनेमोन और सांजी, हमें जल्द से जल्द टॉय फैक्ट्री में जाकर कांजीरो को बताना होगा। सांजी, पर तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा किनेमोन। कोलोसियम के बाहर बहुत सारे नेवी के सोल्जर्स मौजूद हैं। लगता है कि पायरेट्स और क्रिमिनल्स इस कंपटीशन में आसानी से हिस्सा ले पा रहे हैं और जैसे ही वो लोग बाहर आएंगे नेवी उन्हें पकड़ लेगी। अच्छा तो फिर ठीक है, क्रिमिनल्स को तो वैसे भी पकड़ा ही जाना चाहिए। जिस पर सांजी इसे एक लगाता है। साले भूल मत, हम यहाँ पर एक पायरेट शिप के ऊपर हैं बेवकूफ। अरे हाँ तूने सही कहा। हमें इस सिचुएशन के बारे में लूफी को बताना होगा। कोलोसियम के अंदर कॉम्पिटिटर्स की एंट्री बंद हो चुकी है। तभी नेवी का एक वाइस एडमिरल यहाँ पर आ जाता है और सभी सोल्जर्स से पूछता है कि अभी तक कोई भी कॉम्पिटिटर कोलोसियम से बाहर क्यों नहीं आया, क्योंकि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में सैकड़ों कॉम्पिटिटर्स पहले ही हार चुके हैं, पर उनमें से एक भी अभी तक बाहर नहीं आया है। ये बहुत ही अजीब बात है। जिस पर एक आदमी कहता है कि हमारे वाइस एडमिरल वहाँ पर एक कॉम्पिटिटर के रूप में दाखिल हुए हैं, पर वो अब तक बाहर नहीं आए हैं और इससे लगता है कि वहाँ पर अंदर कुछ चल रहा है। इसके बाद हम फ्रैंकी और स्टॉय सोल्जर को देखते हैं। यहाँ ड्रेसरोसा के अंदर 2 कानून हैं जिनका लोगों को सख्ती से पालन करना होगा। आधी रात को यहाँ पर लाइट चली जाएगी और इंसान और टॉयज का आधी रात को बाहर निकलना वर्जित है। क्या ऐसा क्यों है? हाँ ऐसा ही है। जैसे ही रात हो जाएगी सारे इंसान अपने घर में चले जाएंगे और टॉयज टॉय हाउसेस में। और दूसरा कानून है इंसान और टॉयज एक दूसरे के घरों में एंटर नहीं कर सकते हैं। अच्छा पर देख खर्चता सारे एक दूसरे नाल दोस्त लग दिया। आखिर इन पर पाबंदियां क्यों लगी हुई हैं? तुसी किस तरह दे टॉयज हो भाई? तुसी लोग गल्ला मार सकते हो। तुम्हें जिसने भी बनाया है वो जरूर वेगापंक की तरह एक जीनियस होगा। तभी इनकी नजर एक टॉय पर जाती है। ईस्टा क्या तुम मुझे भूल गई? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। हे दूर हो जाओ मुझसे, हट। और एक आदमी इसे मारकर दूर गिरा देता है। तभी तो पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं और इस टॉय को उठा कर ले जाते हैं। ईस्टा मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ है ना? मुझे याद करो प्लीज। और वो सोल्जर्स इस टॉय को एक स्क्रैप हाउस में डाल देते हैं। मुझे जाने दो, मैं एक इंसान हूँ। ये सब देखकर फ्रैंकी हैरान हो जाता है। कंट्री भूले हुए लोगों और उन्हें भुलाने वालों से भरी हुई है। हम सारे के सारे टॉयज कभी इंसान हुआ करते थे। ये सुनकर फ्रैंकी हैरान हो जाता है और ये टॉय सोल्जर भी कभी इंसान हुआ करता था। 10 साल पहले डोफ्लामिंगो अपने साथ एक डेविल फ्रूट ईटर लेकर आया था जिसने हमें टॉयज में बदल दिया। अच्छा ताही तू मैनू ये सब दिखा रहा सी। हाँ वो देखो सामने फ्लावर फील्ड। मैं बाकी का तुम्हें वहाँ पर जाकर बताता हूँ। और कोलोसियम के अंदर चिनजाओ और लूफी के बीच में टक्कर की फाइटें चल रही होती है और साई कहता है कि वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से लड़ रहे हैं और इनकी हाकी अभी तक कमजोर नहीं पड़ी है। मैं अपने सिर का बदला सिर से लूंगा। क्या सिर का बदला? सर जी किस बारे में बात कर रहे हो? और चिनजाओ अपने सर का यूज करके लूफी पर हमला करता है। गम गम बैलून। और लूफी अपने पेट को फुला लेता है और इसके अटैक को रिपेल कर देता है। गार्ब ने सिर्फ मेरा खजाना ही नहीं लिया, उसने मेरी ताकत भी मुझसे छीन
ली और अब मैं 30 साल के बाद उससे मेरी ताकत वापस लेकर ही रहूंगा। और लूफी के ऊपर से जंप करके इसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और दोबारा से अपने सर का यूज करके लूफी पर हमला करता है और लूफी इसे रोक लेता है और उठाकर जमीन पर पटक देता है। मैंने कहा मेरे ग्रैंडपा से जाकर बात करो। ये देखकर ऑडियंस में खामोशी छा जाती है। अरे दोस्तों, क्या लूसी ने उसे नॉकआउट कर दिया है? लेकिन चिनचाओ उठ खड़ा होता है और अपने सर के बल खड़ा होकर जोर जोर से स्पिन करने लगता है और लूफी की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। अगर तुम इसे रोक सकते हो तो रोक लो। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे ग्रैंडपा पर गुस्सा क्यों हो, पर मुझे ये कंपटीशन जीतना ही होगा। और ऐसा बोलकर लूफी इस पर अपने गैटलिंग अटैक का यूज करके हमला करता है। आखिर इन दोनों में से कौन जीतने वाला है ब्लॉक सी के मैच को? और ग्रीन बिट के अंदर लॉ डोफ्लामिंगो से बचकर भाग रहा होता है और डोफ्लामिंगो इसका पीछा कर रहा होता है और फूजीतोरा अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके यहाँ पर दोबारा से एक मीटियोर समन कर लेता है, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और लॉ नामी को कॉल लगाता है पर इसका कॉल कोई भी नहीं उठाता और तभी एक और मीटियोर यहाँ पर आकर गिर जाता है और ग्रीन बिट के नीचे ऊपर चल रही फाइट की वजह से टोंटाटा किंगडम हिलने लगता है, जिसे देखकर टोंटाटा किंगडम के छोटे लोग कहते हैं कि हमारे ऊसो लैंड का कमाल है, ये उसकी हाकी की वजह से हो रहा है। और उस लियो से पूछता है, आखिर तुम लोग डोफ्लामिंगो से फाइट क्यों करना चाहते हो? हाँ लियो? हाँ, दरअसल हम हमारे 500 फ्रेंड्स को आजाद करवाना चाहते हैं जिनसे जबरदस्ती फैक्ट्री के अंदर काम करवाया जा रहा है। क्या एक फैक्ट्री? क्या ये वही है जिसे लूफी और बाकी सभी लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? क्या ये वही है जो कि स्माइल को मैन्युफैक्चर कर रही है? नहीं, मैं नहीं जानता कि वो लोग वहाँ पर क्या बना रहे हैं, पर उनके पास हमारी सेल्फिश, मीनी, मूडी और शॉर्ट टेम्पर्ड प्रिंसेस मैंचुरी भी है जिसे हमें आजाद करना होगा। सुनने में तो काफी बुरी इंसान लगती है। हाँ, तुमने सही कहा, पर वो हमें से ही एक है। तभी फ्लैपल यहाँ पर आ जाता है। लियो, मैंने सुना है कि डोंकियोटी फैमिली के मेंबर्स कोलोसियम के बेसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और काबू सांस, येलो क्लब और बियॉन्ड पिंक भी टेक ऑफ के लिए रेडी हैं। हाँ ठीक है। और लियो रॉबिन और उसॉप से कहता है कि क्या तुम लोग जाने के लिए तैयार हो, और अपने साथियों से कहता है कि चलो आज के इस बैटल को जीतते हैं और अपने सारे दोस्तों की जान बचा लेते हैं। और सभी लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सारे लोग ऊसोलैंड के नारे लगा रहे होते हैं। ऊसोलैंड, 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 ऊसोलैंड। लियो, क्या हम लोग अंडरग्राउंड से जाने वाले हैं क्या? हाँ, आपने सही कहा ऊसोलैंड। यहाँ पर ड्रेस रोजा और ग्रीन बिट के बीच में एक अंडरग्राउंड पैसेज है। जिस पर उसॉप मन ही मन कहता है कि क्या ये लोग सच में डोफ्लामिंगो के साथ लड़ने वाले हैं क्या? ये तो छोटे छोटे से हैं भाई, क्या करेंगे? और चलते चलते रॉबिन और उसॉप टोंटाटा एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर उसॉप और रॉबिन हैरान रह जाते हैं। और इसके बाद हमें टोंटाटा एयरलाइंस और इनके मेंबर्स को दिखाया जाता है और सभी लोग एक एक करके टेक ऑफ कर रहे होते हैं। और हम येलो क्लब स्क्वाड के लीडर कब को देखते हैं और पिंक बी स्क्वाड की लीडर बियान को देखते हैं। और कब लियो से कहता है, हमारे सारे स्क्वाड के मेंबर्स फाइट के लिए कड़ी तैयारी कर रहे हैं ताकि ये लोग हमारे दोस्तों और प्रिंसेस मैंचुरी को बचा सके। और उसॉप एक बीटल को अपने हाथ में लेकर कहता है कि मैंने ऐसा बीटल आज से पहले कभी नहीं देखा है, मैं इसे लूफी को दिखाना चाहता हूँ। कम ऑन लीनियर फॉक्सीज, बाहर आ जाओ। और इन लीनियर फॉक्सेस के ऊपर उसॉप और रॉबिन सवार हो जाते हैं और ये सभी लोग फ्लावर फील्ड की तरफ जाने के लिए अंडरग्राउंड पैसेज की तरफ निकल पड़ते हैं। और टोंटाटा किंगडम का चीफ रॉबिन और उसॉप से कहता है, क्योंकि अब तुम लोग हमारे लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो, तो मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि टोंकियोटी फैमिली ने हाल ही में हम पर बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं, पर हमारा कनेक्शन उनके साथ बहुत पहले से है। दरअसल ये सब कुछ 900 साल पहले शुरू हुआ था, यानी कि वॉइड सेंचुरी से है। ये सुनकर रॉबिन चौंक जाती है और यहाँ पर फ्लावर फील्ड के अंदर एक सीक्रेट एंट्रेंस है, जहाँ से होते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर किंग रिकू आर्मी के सोल्जर्स मौजूद होते हैं। और ये है एंटी डोफ्लामिंगो कोएलिशन, यानी कि वो सभी लोग जो कि डोफ्लामिंगो के खिलाफ हैं। और टोंटाटा किंगडम के लोग इस टॉय सोल्जर को कमांडर कहकर पुकारते हैं। हम लोग अब लड़ने वाले हैं, हम सभी छोटे लोग मिलकर डोफ्लामिंगो के साथ लड़ने वाले हैं। क्या छोटे लोग? हाँ, ये लोग तुम्हारे ही जितने स्ट्रॉन्ग हैं और ये लोग इतनी तेजी से मूव करते हैं कि तुम लोग इन्हें देख भी नहीं सकते हो, और इसीलिए टाउन में लोग इन्हें फेरिस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ताही ओही आ जिन्हें जोरो दी स्वॉर्ड नु चुराया सी। और तभी फ्रैंकी की नजर जोरो पर जाती है, जो कि कोलोसियम में मौजूद लूफी वर्सेस चिनचाओ के मैच को देख रहा होता है। ओए बूढ़े आदमी, चलो ना तुम्हारी शिप पर चलते हैं। अरे यार, अगर यहाँ पर ऐसा कोई इवेंट चल रहा था तो आखिर उसने मुझे बताया कि नहीं? मैं भी अपनी तलवार से लड़ना चाहता हूँ। और तभी जोरो की नजर फ्रैंकी पर पड़ती है। अरे फ्रैंकी, तुम यहाँ पर? हाँ। और जोरो पर आ, तू इत्थे की करदा? अरे कुछ महान लेजेंडरी हीरोज टोंटाटा किंगडम में आ चुके हैं, जिनके नाम है रॉबीलैंड और ऊसोलैंड, जो कि अपने रास्ते में ही हैं, और उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी हैं, जिनके नाम है लूफीलैंड, जोरोलैंड, नामीलैंड, सानलैंड, चॉपरलैंड, फ्रालैंड और बोनीलैंड। ये सुनकर फ्रैंकी और जोरो अपने मन में कहते हैं कि ये पक्का उसॉप होगा। अरे यार, इन्होंने आखिर ऐसा झूठ क्यों कहा है? ठीक है, मुझे लगता है मैं जोरोलैंड हूँ। हाँ, ते मैं फ्रालैंड आ, सारे नु मिलके खुशी हुई। ये सुनकर टोंटाटा किंगडम के लोग रोने लगते हैं। ओ यार, कितने बड़े बेवकूफ सारे थे सारे। तभी जोरो को याद आता है कि उसे सनी पर जाकर नामी, चॉपर और उन सभी की हेल्प करनी थी भाई, जो कि अभी खतरे में है। साले ढक्कन से, इतनी देर से मैं तुझे यही बता रही थी, शिप पर चलो, शिप पर चलो। और कोलोसियम के अंदर चिनचाओ लूफी पर दोबारा से वही हमला करता है, जिस पर लूफी अपनी जेट कैनन का यूज करके इस पर हमला करता है और चिनचाओ को हवा में उड़ा देता है। पर चिनचाओ वापस से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और दोबारा से इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। और किनेमोन और सांजी इन दोनों को देख रहे होते हैं। लूफी आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो। लूफी लूफी लूफी। और सांजी इसे एक लगाता है। साले बाकियों की तरह चिरप क्यों कर रहा है उन्हें? क्या तुम भूल गए? तुम्हें तो अपने दोस्त को बचाना था ना, जो कि टॉय हाउस के अंदर कैप्चर्ड है। अरे हाँ, तुमने सही कहा यार, मैं तो भूल
भूल ही गया था। और यहाँ पर कोलोजियम के अंदर जीसस बर्गेस कैवेंडिश और बार्टोलोमियो के पास आता है। मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ खास चल रहा है। हाँ, और ग्रीन बिट के अंदर लॉ डोफ्लामिंगो से बचकर भाग रहा होता है और डोफ्लामिंगो इस पर लगातार हमले करता जाता है और चारों तरफ से लॉ को घेर लेता है। अब तुम क्या करने वाले हो लॉ? हाँ, अब यहाँ पर भागने का कोई रास्ता नहीं है। तभी सीजर यहाँ पर आ जाता है। अरे जोकर, उसे मारने से पहले उससे मेरा दिल वापस ले लो, इसने मेरा दिल चुराया है। अरे नहीं, ऐसे क्या देख रहे हो, मैं स्ट्रेट हूँ भाई। और तभी इस मौके का फायदा उठाकर लॉ रूम का यूज करके शैम्बल्स अटैक यूज करता है और यहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर डोफ्लामिंगो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तेरी ऐसे की तैसे रुक तू। यहाँ पर नामी और बाकी सबकी हालत खराब हो चुकी है। गियोला अपनी डेविल फ्रूट की ताकत नामी के वेपन के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से इसका वेपन एक खिलौने में बदल जाता है। ठीक, कितना बदता है ये? क्या कहा तुमने? मैं एक सुपर मॉडल हूँ, समझ गई ना? और हमारी फैमिली में एक ऐसा मेंबर भी है जो कि इंसानों को खिलौनों में बदल सकता है, पर वो मैं नहीं हूँ। मैंने तो 8 फ्रूट खाया है। अरे यार, अब हम लोग क्या करेंगे? अब तो नामी भी हार गई है। रुक भैया, वो मुझे किडनैप करने के बारे में सोच रही है, प्लीज मुझे बचाओ। अरे हाँ, मैं जानता हूँ, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा, चिंता मत करो। अरे ये क्या, मेरी सोल सॉलिड तो कुछ ऐसी दिख रही है। तुम लोगों ने जो मेरी सबमरीन और मेरे आदमियों के साथ किया है, उसका बदला मैं जरूर लूंगी। तभी शिप के अंदर से ट्रांसपोंडर स्नेल की आवाज आती है। हेलो, ये मैं हूँ। कौन है ये? शॉपर, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज मुझे बचाओ। छुटको, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर क्या चल रहा है, पर मेरी बात को ध्यान से सुनो। और तभी कॉल पर धमाके की आवाज आती है। ये सुनकर चॉपर घबरा जाता है। यार, ये लॉ करके रहा है। लो जल्दी से शिप पर आओ। हम तो एक 8 में बदल चुके हैं, बचाओ यार, लो हमें। मेरी चिंता मत करना लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साले नमूने से। मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ग्रीन बिट की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं सीजर को तुम्हारे हवाले छोड़ने वाला हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं, तुम्हें ग्रीन बिट में अभी इसी वक्त आना होगा। और ऐसा बोलकर लॉ फोन को काट देता है। अरे यार, उसने हमसे नामुमकिन चीज के बारे में बोल दिया। क्या ये लूफी है? दूसरों की नहीं सुनता, बस अपनी ही चलाता जा रहा था। और मोमो कहता है कि अब हमारा क्या होगा भाई। और ग्रीन बिट में डोफ्लामिंगो अपनी बुलेट स्ट्रिंग का यूज करके लॉ पर हमला कर देता है, जो कि सीधा जाकर लॉ को लग जाती है और लॉ यहीं पर गिर जाता है। आखिर तुमने अभी किसको कॉल लगाई है लॉ? हाँ, मुझे सीजर का हार्ट वापस कर दो। अब तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर स्टार्ट पहले ही मेरी चाल में फंस चुका है। वो अभी कोलोजियम के अंदर ग्लैडिएटर्स के साथ लड़ रहा है और कोलोजियम के अंदर से कभी जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। यही तुम लोगों की अलायंस का एंड है लॉ। हार मान लो लॉ, तुम नहीं बच पाओगे। और कोलोजियम के अंदर लूफी और चिनजाओ के बीच में फाइट चल रही होती है। दोनों एक दूसरे पर बिना रुके हमले करते हैं। लूफी इस पर जेट पिस्टल से भी हमला करता है। चिनजाओ भी अपना अटैक करता है और लूफी इस पर जेट गटलिंग का यूज करके हमला करता है और चिनजाओ भी काउंटर अटैक परफॉर्म करता है। दोनों अपनी कॉन्कर हाकी को भी यूज करते हैं और इन दोनों के फिस्ट की क्लैश की वजह से पूरा बैटल ग्राउंड हिलने लगता है। साइबू, कैवेंडिश, बार्टोलोमियो, बर्गिस भी इसे फील कर पाते हैं। और इसके बाद लूफी जेट स्टैम्प गैटलिंग का यूज करके इस पर अटैक करता है और सारी ऑडियंस लूसी को ही चीयर अप कर रही होती है। क्या मुकाबला चल रहा है दोस्तों। और तभी इनके बीच में ड्रैगन बॉल जी की तरह टेलीपोर्ट होकर फाइट होने लगती है। मुकाबला बहुत टक्कर का हो जाता है। ये कोलोजियम में होने वाली सबसे महान फाइट्स में से एक है दोस्तों। चिनजाओ, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जैसा कि मैंने सोचा था। क्या कहा तुमने? क्या तुम मेरी इंसल्ट करना चाहते हो? क्या भाई, मैंने तुमसे कहा कि तुम स्ट्रॉन्ग हो काफी ज्यादा। क्या हो गया? तुम्हारे जैसा बच्चा इसे कभी नहीं समझ सकता है। मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ और उदास भी हूँ, पर तुम इसे कभी समझ नहीं पाओगे। भाई मैं कैसे समझूंगा? तुम बिना कुछ बताए बस लड़े जा रहे हो। तो तुम सच में जानना चाहते हो कि आखिर मैं ऐसा क्यों बना? हाँ, नहीं, रहने दो, मुझे उतना भी इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी भाई। क्योंकि अब तुम मरने वाले हो और तुम मुझे इंसिस्ट कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। लगभग 30 साल पहले कुछ लोग एक क्रिस्टल आइस को तोड़ रहे होते हैं, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारा खजाना होता है। और तभी चिनजाओ यहाँ पर आ जाता है। और 30 साल पहले इसका सिर किसी ड्रिल की तरह ही शार्प था, इसलिए इसे चिनजाओ द ड्रिल भी कहा जाता था। अगर तुम 100 सालों तक भी इस पर ऐसे ही हमला करते रहोगे, तब भी ये क्रिस्टल आइस नहीं टूटने वाली। और चिनजाओ अपने सर के ऊपर आर्मामेंट हाकी चढ़ाता है और उस आइस को अपने ड्रिल ड्रैगन नेल अटैक का यूज करके तोड़ देता है। और इस आइस के नीचे बहुत सारा सोना होता है। इस आइस को कोई नहीं तोड़ सकता है, इसकी चाबी सिर्फ मेरा ड्रिल है। और इसे अपने सर के ऊपर बहुत घमंड होता है। और कुछ समय बाद इसका सामना मंकी डी गार्प से हो जाता है और गार्प चिनजाओ से कहता है कि मैंने तुम्हारे इस सर को तोड़ने के लिए बहुत टफ ट्रेनिंग की है और मैंने अपने सिर्फ एक पंजे का यूज करके 8 माउंटेन्स को तबाह कर दिया है, जैसे कि वो कोई पंचिंग बैग्स होते हैं। इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस पूरी दुनिया में मेरे सर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं। और ऐसा बोलकर एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। दोनों ही आर्मामेंट और कॉन्करर्स हाकी का यूज करते हैं, पर गार्प चिनजाओ पर भारी पड़ जाता है और इसके ड्रिल को पिचका देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या उसने कर दिखाया। और सभी लोग दुम दबाकर यहाँ से भाग जाते हैं। चिनजाओ वापस से उसी जगह पर जाता है और अपने सर से उस आइस को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो आइस नहीं टूटती है। गार्प, मैं उसे और इसके आने वाली सारी पीढ़ियों को तबाह कर दूंगा, तुम नहीं बचोगे गार्प। चिनजाओ किसी काम का नहीं रहता और बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि अब अपने खजाने को एक्सेस नहीं कर पाता है और अपने पायरेट करियर से रिटायर हो जाता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते
जाते हैं, जहाँ चिंजाओ आगे कहता है कि उसके बाद मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं गार्ब के पोते को ऐसे देख पाऊंगा। मुझे अभी के अभी तुमसे उस बात का बदला लेना होगा जो तुम्हारे दादा ने मेरे साथ किया। भाई मेरे दादा और मैं दोनों अलग इंसान है यार, पागल वागल है कि तू? मेरे लिए नहीं हो। मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना? फालतू में लड़ रहा है मेरे से। मुझे एस का डेविल फ्रूट किसी भी हालत में जीतना होगा और मुझे किंग ऑफ द पायरेट्स भी बनना है। क्या मजाक है? तुम्हारा कोई चांस नहीं है। उन लोगों ने तुम्हें वर्स्ट जनरेशन का नाम देकर तुम्हारा मजाक उड़ाया है और लगता है इससे तुम्हारा सर फिर गया है। तुम लोग इतने स्ट्रांग नहीं हो कि उस समुद्र पर जा सको जहाँ पर हम लड़े हैं, और व्हाइट बियर्ड की मौत के बाद हम ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसा बोलकर वाइल्ड डांस नाम का एक अटैक यूज करके लूफी पर अटैक करता है, पर लूफी इसे लगातार डॉज करता जाता है और लूफी अपने सेकंड गियर में आकर इस पर अटैक करता है और चिंजाओ दूर जाकर गिर जाता है और वापस से उठ खड़ा होता है और लूफी से कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं, और अगर रैली ने तुम जैसे एक बच्चे को न्यू जनरेशन से चुना है तो वो इतना चालाक भी नहीं है जितना वो हुआ करता था। तो साल पहले नेवी ने एस को मारकर अच्छा ही किया, क्योंकि उसकी रगों में एक शैतान का रक्त दौड़ रहा था। ये सुनकर लूफी का दिमाग खराब हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम नेवी के एडमिरल्स को हरा सकते हो और उन 4 एम्परर्स को हराकर रॉजर से भी ज्यादा महान बन सकते हो? हाँ, क्या मजाक है? ये नामुमकिन है। और इससे पहले कि चिंजाओ और बकवास करता, लूफी इसे पकड़कर हवा में उड़ जाता है और अपना थर्ड गियर यूज करने लगता है। अरे ये क्या? लूसी का आर्म बहुत बड़ा हो चुका है दोस्तों। 30 साल पहले जो कार्प ने मेरे साथ किया था, अब मैं उसका बदला उसके कीमती पोते को मार कर लूंगा। तुम्हारे दादा के पंच ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितनी बार उनसे पंच खा चुका हूँ। और चिंजाओ 8 इम्पैक्ट फिस्ट टेक्निक का यूज करता है और लूफी अपना थॉर एलिफेंट गन अटैक यूज करता है। दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और चिंजाओ का सर और लूफी की फिस्ट आपस में टकरा जाती है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लूफी चिंजाओ पर भारी पड़ जाता है और चिंजाओ नॉकआउट हो जाता है और लूफी की फिस्ट के प्रेशर की वजह से इसका सर वापस से शार्प हो जाता है। ये देखकर ऑडियंस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये अनाउंसर भी हैरान हो जाता है और चिंजाओ बेहोश होकर सर के बल नीचे जमीन पर गिर जाता है और इसके इस शार्प ड्रिल की वजह से बैटल एरिना 2 हिस्सों में टूट जाती है। चिंजाओ मैदान के बाहर फेंके जाने की वजह से एलिमिनेट हो चुका है दोस्तों। और सारे लोग लूफी को चीयर करने लगते हैं। लूसी द ग्लैडिएटर क्या आदमी है ये दोस्तों। इस बंदे ने एक लेजेंड को हराकर ब्लॉक सी के बैटल को जीत लिया है। और लूफी अपना विक्ट्री साइन परफॉर्म करता है और सारी ऑडियंस लूसी के नारे लगाने लगती है और लूफी एक स्माइल करता है। मैंने उम्मीद नहीं की थी दोस्तों कि लूसी इतनी आगे तक जाएगा। ये बहुत ही चौंकाने वाली एंडिंग थी। ये सब देखकर कैवेंडिश बहुत गुस्सा हो जाता है। यकीन नहीं आता एक फेक नाम से भी इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। बस एक बार यहाँ पर वापस आ जाओ, मैं इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगा स्ट्राइड। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे क्या कहा? मैं तुम्हें उससे मारने नहीं दूंगा कैवेंडिश। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा बार्टोलोमियो। हाँ जरूर, कोशिश करके देख लो। पहले में ये सब कुछ सुन रहा होता है। अब देखना ये है दोस्तों कि क्या लूसी इस चैंपियनशिप और मेरा फ्रूट को जीत पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और इस सीरीज का 76वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। और गाइज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था 12,000 कमेंट्स कंप्लीट होने पर सिर्फ आप सभी के लिए मैंने आज ही इस वीडियो को रिलीज कर दिया है। और अगर आपको इसका अगला पार्ट कल चाहिए है तो आज की इस वीडियो पर 18,000 कमेंट्स का टारगेट प्लीज पूरा कर देना। और गाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बार भी इस टारगेट को बहुत आसानी से पूरा कर देंगे। और गाइज वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में बताकर जरूर जाना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।